नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाबा में। दोस्तों, सीजीएल का एग्ज़ाम कल और परसों है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट का जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके जो 2-3 महीने या फिर सालों का जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाए। ठीक है। सबसे पहले, अगर आपने एडमिट प्रिंट नहीं कराया है एडमिट कार्ड, तो तुरंत जाके एडमिट कार्ड प्रिंट करा लें। फ़ोटो अभी चिपका ले, उस दिन के भरोसे नहीं रहें। तुरंत जाके ब्लैक कलर, याद रखिएगा ब्लैक कलर का पेन अलाउड है, तो ब्लैक कलर का आप 2 पेन रखेंगे, कम से कम 2 से 3। और कोशिश कीजिएगा कि ट्रांसपेरेंट वाला रखें जिससे आर पार दिखे उससे। ठीक है। नहीं तो कुछ कुछ एग्जामिनेशन में जो कवर वाला पेन रहता है उसको अलाउड नहीं करते। ठीक है। 2-3 आपको ब्लैक पेन रख लेना है। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर के लिए प्री प्लान रहना है। ठीक है। आपको कोशिश करना है कि एनी हाउ आप 7:30 बजे एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पहुंच जाएं। जितना भी लेट हो 7:30 बजे पहुंच जाएं। नहीं तो आप जितना लेट से पहुंचेंगे वहां 10 तरह की प्रोसेसेस होते हैं, तो आपका बार बार दिमाग फ्रस्ट्रेटेड रहेगा और उसका आपका असर डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पे दिखेगा। और सबसे ख़ास बात है कि इस बार पेपर 3 आपका पहले है, इसलिए अगर आपका दिमाग उस समय शांत नहीं हुआ, आप अगर किसी समस्या परेशानी में हैं, अगर भागते कूदते सेंटर पहुंचे हैं, तो पेपर आपका गड़बड़ाएगा। आप कहीं ना कहीं ओएमआर भरने में गलती करोगे। ठीक है। तो पहला, टाइमली पहुंच जाना है। दूसरा, आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। पेपर 3 और पेपर 2 के बाद ही आपको लंच के लिए बाहर छोड़ा जाएगा। ठीक है। अधिकतर सेंटर में यही हो रहा और होगा। तो आप सुबह कुछ लाइट ले लेंगे, चॉकलेट ले लीजिए, बिस्किट ले लीजिए। ठीक है। कुछ भी अपने खाने लायक सिंपल और लाइट ले लीजिए ताकि 1-1:30 बजे तक आपको भूख ना लगे। पानी ले लीजिए। अगर एनर्जी आप लेस फिल कर रहे हो तो ओआरएस ग्लूकोज डाल के कुछ भी पानी ले लीजिए। ठीक है। टाइम पे सेंटर पहुंचेंगे, दोपहर का नाश्ता खाना जो भी है ले लेंगे। इतना करने के बाद अब आज और कल क्या करना है। जिनका एग्ज़ाम कल है उन्हें अब क्या करना है, 4-5 घंटे आपके पास है उस पढ़ने के लिए। ठीक है। तो आप लैंग्वेज पेपर में क्या कर सकते हो, सिलेबस एक बार अच्छे से रट जाओ, क्योंकि सिलेबस से ही 20-30 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद जो ऑथर्स हैं उनके नाम, रचना, डेट ऑफ बर्थ, ये सब रट लो अच्छे से। फिर जो जो कविता हो गया, पोएम हो गया, किसने लिखा है, क्या लिखा है, वो सब अच्छे से रट जाओ। 50% क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के वहीं से आ जाते हैं। तो लास्ट टाइम में इसे आप रिवाइज कर सकते हो। ग्रामर को रिवाइज कर लेना, जैसे संज्ञा में कितने भेद होते हैं, सर्वनाम, विशेषण, सब में अलग अलग, तो वो आप याद करके जाना। डायरेक्ट वो क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है। उसके बाद झारखंड, जीएस, करंट, उस सब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है लास्ट टाइम में। अगर कभी नहीं पढ़ा है तो करंट 2-3 घंटा कोई वीडियो देख लो, उससे काम बन जाएगा। ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हो कि जैसे कुछ कुछ हिट लिस्टेड टॉपिक है जिससे आएंगे ही आएंगे, जैसे इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज हो गया, उससे आएगा आपका। ठीक है। फिर आपका बुक्स एंड ऑथर, हिस्टोरिकल जो बुक्स होते हैं उससे क्वेश्चन आ जाएगा। स्पोर्ट्स सेक्शन आप जरूर देख लोगे, नेशनल और उसका स्पोर्ट्स और अवार्ड सेक्शन। ठीक है। ये दोनों रिवाइज करोगे, इसमें 100% क्वेश्चन आते हैं। स्पोर्ट्स, अवार्ड, अपॉइंटमेंट, ये तीनों हिट लिस्टेड टॉपिक है। ठीक है। ये आप कर लोगे। फिर पंचायती राज व्यवस्था देख लोगे, गरीबी रिलेटेड गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है वो देख लोगे। फिर आप देख लोगे, पंचायती राज व्यवस्था आपने देख लिया, 5 ईयर प्लान अच्छे से आप देख लोगे। ठीक है। ये सब आपने अगर देख लिया तो आपका लगभग काम बन जाएगा। ठीक है। और किसी भी हाल में, अगर कल आपका एग्ज़ाम है तो आज आपको 9 से 10 बजे तक सो जाना है। मिनिमम 7 आवर रेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इस बार पेपर 1 नहीं है आपका, पहले पेपर 3 है और वो भी 150 क्वेश्चन। तो अगर आपने प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया है तो वहाँ आप जानबूझ के, ठीक है, सब जानते हुए भी गलती करोगे जो कि आपके पूरे साल का मेहनत बेकार कर सकता है। इसे नींद बहुत सही से लेना है, बहुत अच्छे से लेना है, फ्रेश माइंड से पेपर देना है। और सबसे पहला स्ट्रेटजी क्या करना है, पेपर आप जो तो फर्स्ट टाइम में पूरा टिक मारते जाना है स्पीडली। जो बने, मैथ में, रीजनिंग में, साइंस में जो बने उसको टिक मारते जाना है, जो नहीं बने वो तो पता चल ही जाएगा। और जब सब आपने कंफर्म वाला टिक मार लिया तो पहले उसको आप ओएमआर में रंग दोगे। ठीक है। क्योंकि लास्ट में हड़बड़ी में ओएमआर रंगने में गड़बड़ी हो जाती है। तो फर्स्ट वो करोगे। उसके बाद सेकेंड रीडिंग में जाओ, मैथ, रीजनिंग या फिर जो नहीं बन रहा उसको बना लो। ठीक है। इस तरह आप फॉलो करोगे तो आपको ओएमआर रंगने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ओएमआर में जो आप नाम लिखते हो या रोल नंबर, उसको सबसे सावधानी पूर्वक भरोगे, क्योंकि जेपीएससी के टाइम
4-5 बच्चे मेरे जान पहचान के, उनका पीटी से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ज़्यादा होने के बावजूद सिलेक्शन नहीं हुआ था, ओएमआर की गड़बड़ी के चलते। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही अगर सेंटर में कुछ भी हो रहा तो तुरंत उसकी रिपोर्टिंग देनी है, आपको आवाज़ उठाना है। वैसे बहुत ही सख्त और कड़ा व्यवस्था रखा गया है इस बार, तो वैसा कुछ तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए भी आपको तैयार होना है। अगर कुछ वैसा होगा तो सेंटर हेड उन सबको रिपोर्ट करना है, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, फोड़ के आइएगा, इस पर एक सिलेक्शन लेके आना है। बाय।